Hello friends, welcome back to my channel. My name is Shikha Singh and I have been working, teaching and guiding students from past years how they can speak English fluently with confidence. And today on our first topic, we will be learning how we can speak English confidently and fluently with ourselves. If we have no one at home but we have to practice English, so I will be sharing with you some topics that really help to make your English better and fluent and make you confident as well. So here, let's get started. So we will start with why speaking English alone. The profit number one is आप जब चाहें तब इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं. कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है दैट यू हैव टू लर्न एट दिस आवर टू दिस आवर, बट मेक श्योर कि आप 10 to 15 मिनट्स लीस्ट एवरी डे प्रैक्टिस करें टू सी द रिजल्ट्स. ओके, एंड द पॉइंट नंबर टू इज़ आप जितनी चाहें उतनी मिस्टेक्स कर सकते हैं, उतने करेक्शंस कर सकते हैं एंड नो वन विल जज यू. पॉइंट नंबर 3 इज़ जब आप इंग्लिश में लाउड वॉइस में खुद से ही बात करते हैं तो आपकी जो फ्लुएंसी है वो बेटर होती है एंड जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है. एंड बिलीव मी व्हेन आई से कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो भी हमारी और आपकी तरह रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. जब उन्हें कोई भी प्रेजेंटेशन देना होता है या कोई रिहर्सल करना होता है या उन्हें कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट में जाना होता है जहाँ उन्हें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, तो हम और आप अकेले नहीं हैं. स्टेप नंबर 1 इज़ टू आपका जो भी डेली रूटीन है आपने उसको वन सेंटेंस में ब्रेक करके ईजी सेंटेंस में जैसे भी आप बोल पाते हैं, मिस्टेक्स की टेंशन नहीं लेनी है और आपने प्रैक्टिस करनी अपने आप से बोलने की. जैसे कि टुडे आई वेक अप एट 5 AM, आई एम मेकिंग टी फॉर माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, I am making breakfast, I am going outside to pick up the newspaper, I am walking, I am taking shower, I am eating, I am done with my lunch. These kind of sentences you can practice of. अगर आप अपने डेली रूटीन के बारे में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं. जैसे कि आप अपने हॉबीज़, आपके फेवरेट एक्टर, फेवरेट मूवी या फेवरेट सॉन्ग, व्हाई यू लाइक इट, या आप अपनी हॉबीज़ या कोई डिश जो आपको बनाना पसंद है या आप बना रहे हैं करेंटली उसके बारे में आप बोल सकते हैं कि नाउ आई एम adding salt in it, now I am turning on the flame. These kind of small sentences that you have to talk on. Now we will come on the step number 2, mirror practicing. Yes, you heard it right. जब आप मिरर के सामने बात करते हैं तो आपका जो मूवमेंट होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, उससे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेटर होती है एंड आपको पता होता है कि आप जो बात कर रहे हैं, अपनी बात को जो इस लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो आप कैसे बोल रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी एसेंशियल, ठीक है, टू टॉक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. स्टेप नंबर 3, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए और सुनिए और फिर जज करिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं किसी सेंटेंस में किसी वर्ड्स को मुझे इस तरह से नहीं इस तरह से बोलना चाहिए. क्योंकि जब आप अपनी आवाज़ सुनते हो तो आप करेक्शन कर सकते हैं अपनी आवाज़ में कि मैं कहाँ और बेटर कर सकता हूँ. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप. ओके, नाउ वी विल कम ऑन टू स्टेप नंबर 3, शैडोइंग टेक्निक को ट्राई करिए. येस, अब ये क्या होता है, नाउ वी विल डिस्क्राइब इट. शैडोइंग टेक्निक में जब आप किसी एक छोटे से वीडियो को आप प्ले करते हैं और सुनते हैं और आपको उस वीडियो के साथ साथ में जैसा उसका टोन है, जो उसकी स्पीड है, उसको आपने मैच करना है. ठीक है, और उसका जो एक्सेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको मिरर करना होता है कि कैसे वो बोल रहा है, किस टोन में बोल रहा है, किस स्पीड में बोल रहा है, हमें वैसे ही बोलते जाना है. वो कोई भी डायलॉग हो सकता है, कोई भी कार्टून मूवी हो सकती है. आपको बहुत सारे कंटेंट जो है वो यूट्यूब पर मिल जाएंगे एंड अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी. इससे जो आपकी एक्सेंट है एंड जो फ्लुएंसी है वो दोनों ही इम्प्रूव होगी. स्टेप नंबर 5 इज़ रियल लाइफ प्रैक्टिस. यस, जैसे कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपको खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है इन इंग्लिश, या आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ पे आपको ऑर्डर कैसे करना है इन इंग्लिश. ये सारी जो प्रैक्टिस है ये आपको इमेजिन करके करना है. जैसे कि आप बैठे हुए हैं ना, आप प्रैक्टिस करें कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, अब मुझे वहाँ पे ऑर्डर करना है तो मैं फर्स्ट सेंटेंस कैसे बोलूँगा कि हेलो मिस या हेलो मिस्टर प्लीज़ कम हियर, आई वांट टू ऑर्डर दिस थिंग और आई वांट टू
ask of your opinion, what is the special here. These kind of small sentences you have to practice and visualize on yourself. ठीक है, आपको visualize करना है कि आप कैसे ऑर्डर करेंगे या कैसे खुद को इंटरव्यू करेंगे. अकेले सीखना बोरिंग हो सकता है, बट हम इसे मज़ेदार भी बना सकते हैं. आप अपने फेवरेट बुक या मूवी के बारे में बोल सकते हैं. इंग्लिश गाने गाइए और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए. आप न्यूज़ रिपोर्टर या टीचर बन के भी इंग्लिश सिखाने का प्रिटेंड कर सकते हैं, ये काफ़ी मज़ेदार होता है. थर्ड इज़ अपनी फेवरेट मूवी या बुक के बारे में डिस्क्राइब करिए. फोर्थ पॉइंट इज़ इंग्लिश गाने गाइए और साथ में उसको जो उसका प्रोनाउंसिएशन है उस पर ध्यान दीजिए. इंग्लिश गाने गाइए और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए. आप न्यूज़ रिपोर्टर या टीचर बन के भी इंग्लिश सिखाने का प्रिटेंड कर सकते हैं, ये काफ़ी मज़ेदार होता है. थर्ड इज़ अपनी फेवरेट मूवी या बुक के बारे में डिस्क्राइब करिए. फोर्थ पॉइंट इज़ इंग्लिश गाने गाइए और साथ में उसको जो उसका प्रोनाउंसिएशन है उस पर ध्यान दीजिए. याद रखिए, कोई भी लैंग्वेज सीखना टाइम टेकिंग होता है एंड ये एक प्रोसेस होता है. तो मीनवाइल मोटिवेटेड रहने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स को, छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स हैं उनको आपने सेलिब्रेट करना है. गलतियों से नहीं डरना है. ठीक है, आप जितनी मिस्टेक्स करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे. दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आप घर पे रहकर अपने आप से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं. आप ये वीडियो देखने के बाद भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करते हैं तो कि आप कभी सीरियस थे ही नहीं इंग्लिश सीखने के लिए. क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम 5 से 10 मिनट तो दे भी सकते हैं. एंड आपको पता है कि इन दिस वर्ल्ड इंग्लिश सीखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा एंड जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं उन्हें आपने सेलिब्रेट करना है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए. एंड अगर आपको किसी भी प्रैक्टिस या गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे कमेंट में DM कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई यू. बाय बाय.